नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष इम्पार्शियल न्यूज। भागलपुर में दिखा पति पत्नी और वो का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस पत्नी के समक्ष बेबस। भागलपुर में ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी अपने रेल पुलिस के एएसआई पति पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाते हुए घंटों धरना पर बैठी रही। इस संबंध में पीड़ित कुमकुम देवी ने बताया कि उनका पति पीयूष कुमार रेल थाना भागलपुर में एएसआई के पद पर तैनात है। दोनों की शादी 29 अप्रैल 2007 को हुई थी। वहीं पति पत्नी एक ही साथ लाल कोठी में किराए के मकान में रहते थे। पीड़िता कुमकुम देवी की माने तो पति का 15 साल की नाबालिग लड़की से नाजायज संबंध है। इसकी जानकारी उन्हें मिली, जिसका विरोध करने पर पति बुरी तरह उनकी पिटाई करने थे। इस संदर्भ में कुमकुम देवी ने ततारपुर थाना में 5 अगस्त 2017 को मामला दर्ज करवाया था। इसी क्रम में उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि पीयूष कुमार और एक लड़की उर्दू बाजार में किराए के मकान में रह रहे हैं, वह इसका विरोध करने के लिए पहुंच गई। पति के कुकर्म के विरोध में वह घंटों उक्त मकान के मुख्य दरवाजे पर धरना पर बैठी रही। वहीं दूसरी ओर मामले की भनक लगते ही ततारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को शांत कराने में जुट गए, जबकि पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी पति से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। मकान में 15 साल की लड़की के साथ शादी करके सर रह रहे हैं सर। पहले हम यहीं पर लाल कोठी में उनके साथ रहते थे तो मारपीट करते थे, यहाँ तक गला चौंक रहे थे। तब हमको भगा दिया, हम केस कर दिए ततारपुर थाना में। हमसे अलग होके तब यहाँ डेरा लेके उस लड़की के साथ गुपचुप रह रहे थे। केस भी चल रहा है कोर्ट में। कब केस किए थे आप? हम 5 अगस्त 2017 में केस किए हैं सर। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 29 अप्रैल 2007 ईस्वी में सर। बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 हैं सर, एक 10 साल का लड़का, 8 साल की लड़की सर। कोर्ट में केस चल रहा है सर। हाँ, कि मेरा साथ गलत हो रहा है। देखिए उस लड़की का सैंडल मिला, जिस रूम में रह रही है उसमें ताला बंद है, हम नहीं जा सकते हैं सर। नहीं सर, कोई छुपाया नहीं जा सकता है। पीयूष कुमार और वैष्णवी कुमारी छुपाने वाला चीज नहीं है। उस रूम में जो है कोहबर बना हुआ है, सावन की अमावस्या के दिन पूजी हुई है, बहुत डांस नाच हुआ है यहाँ सर। सर हम नहीं संतुष्ट है, हम नहीं जाएंगे जब तक वो रूम नहीं खोलेगी। डिजिटल इंडिया कैटेगरी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को स्कॉच ने स्वर्ण पदक से नवाजा। संचार एवं तकनीक के क्षेत्र में कृषि के प्रसार पर स्कॉच ने 30 जुलाई को यह अवार्ड दिया है। बीएयू सबौर ने इस अवार्ड हेतु ई गवर्नेंस व डिजिटल कैटेगरी में अप्लाई किया था। बीएयू ने कड़ी स्पर्धा करते हुए आईआईटी दिल्ली को पीछे छोड़कर यह अवार्ड प्राप्त किया है। बीएयू के निर्देशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर.के. सोहाने ने बताया कि स्कॉच अवार्ड प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे पाकर बीएयू परिवार गदगद है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए विवि कर्मचारियों को बधाइयां दी है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल भागलपुर के सहयोग से गुरुवार को जिला खनन विभाग के द्वारा गिट्टी से भरे ट्रक को 0 माइल चौक पर पकड़ा गया। ट्रक के कागजात नहीं थे, साथ ही ट्रक में क्षमता से अधिक माल भरा हुआ था। जब खनन विभाग के अधिकारियों ने उनसे ज़रूरी कागजात मांगे तो ड्राइवर ने पेपर ना होने की बात कही। 0 माइल थाने के सहयोग से गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। खनिज नियम 2019 के 56(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी और से खनिज मूल्य एवं जुर्माना वसूला जाएगा। सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं सर, जैसे कि खनन और उद्योग पकड़ा गया है गाड़ी सर, तो इन गाड़ी के ऊपर में क्या क्या कार्रवाई होगी सर? 56(2) नियम 56(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भागलपुर के सुल्तानगंज में 5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिलने से नगर परिषद अलर्ट मोड में आ गई है। इन पॉजिटिव आए मामलों में एक केस सुल्तानगंज थाना कर्मचारी का भी है, जिसके बाद थाना को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी व सभापति नीलम देवी के निर्देश पर सैनिटाइजिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच डीलरों की मनमानी का भी मामला सामने आया है। एक लाभुक ने आरोप लगाया कि उन्हें नियमित अनाज नहीं दिया जा रहा है। हालांकि डीलर से बात करने पर उक्त लाभुक को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं उपलब्ध करा दिया गया है। मेरे राशन 4 महीना से नहीं दिया। 4 महीना से राशन नहीं दे रहा है। हम जब जाते हैं तो कहता है कि नहीं तुम्हारा ऊपर ऐसे नहीं आता है। कौन कहता है? इधर सामने हाँ इधर डीलर कहता है। इजहार डीलर। हाँ इधर डीलर कहता है कि चार- ऊपर जरूरतमंदों के बीच LBFI के सदस्यों ने राहत सामग्री का वितरण किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भागलपुर में लॉकडाउन जारी है। वहीं इसकी वजह से लोगों का रोजगार और व्यापार पूरी तरह से ठप है। ऐसे में LBFI प्राइवेट लिमिटेड के सदस्यों ने ज़रूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। संस्था के निदेशक गौतम पराशर ने लोगों को हर संभव मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी हो तो वह तुरंत संस्था से संपर्क करे, निश्चित रूप से मदद प्रदान की जाएगी। ये कार्यक्रम LBFI प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। इस संस्था का मैं खुद निदेशक हूँ। ये कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और मेरे बीच में बैठक के बाद तय किया गया कि जो बिहार में विभिन्न जगह है वहाँ पे हम रिलीफ पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहाँ पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, साथ ही जिस क्षेत्रों में लोग मतलब लॉकडाउन के कारण परेशान हैं उस क्षेत्र में राशन आदि, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामानों का हम वितरण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोग सलेमपुर पंचायत में के अलावा कोटा शहर में जब बच्चे फंसे हुए थे वहाँ भी हम इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। कल भी हमने ज़रूरतमंद वकीलों के बीच में इसी तरह का कार्यक्रम करके राहत सामग्री का वितरण किया था। आज कोर्ट के जो बाकी निर्धन स्टाफ्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके बीच में राशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामानों का वितरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम पराशर है। कोरोना वॉरियर्स को BKT ने उपलब्ध कराया PPE किट। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच अपने कर्तव्यों पर डटे पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के द्वारा BK टायर के सौजन्य से PPE किट उपलब्ध करवाया गया। इस संबंध में संस्था के सदस्यों ने कोरोना वॉरियर्स को आने वाले समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भी सामग्रियां उपलब्ध करवाने की बात कही है। किस तरह की चीज़ आपने पुलिस वाले के बीच? ये जो है मेरे बालकृष्णा इंडस्ट्री BKT टायर्स की तरफ से हमारे जो बिहार के जो मेन प्रबंधक हैं उनके द्वारा भागलपुर में ये वितरित करने के लिए दिया गया है। ये अंकित टायर भागलपुर, वरुण कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ, जो प्रबंधक के द्वारा दिया गया उसको वितरित किया गया। कितने लोगों को वितरण किया जाना और क्या आपने वितरण किया? PPE किट दिए हैं, यहाँ फुल सेट है। कोरोना वॉरियर जो है हमारे पुलिस के जवान जिसको कि सलाम है कि अपने जान को जोखिम में दे करके ड्यूटी कर रहे हैं, 24 आवर हमारी सुरक्षा में निकले हुए हैं, उनके लिए है। और हॉस्पिटल में भी दिए हैं, अभी सदर हॉस्पिटल में दे करके आ रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में जो भी कोविड-19 के वर्कर्स हैं उनको दिया गया है। क्या नाम है आपका? निशिकांत मेरा नाम हुआ। नवगछिया प्रखंड के पकरा वार्ड 10 में 7 निश्चय योजना धरातल पर नहीं दिखने के कारण ग्रामीणों ने हंगामा कर मुखिया पर लगाया लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि नाली के समुचित व्यवस्था के अभाव में वे 10 वर्षों से हल्की सी बारिश में भी घरों में पानी भरने की समस्या झेल रहे हैं। इस बाबत कई बार आवेदन दिया गया परंतु कोई समाधान नहीं निकाला गया।
लोगों ने कहा कि मुखिया कदम देवी सिर्फ नाम की मुखिया हैं, सारा काम उनके पति अशोक शर्मा करते हैं और उन लोगों की समस्याओं का निराकरण वे नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा है। वार्ड नंबर 10 में मेरा घर है, पकड़ा पंचायत के अंतर्गत, और नौगुछा में। सर, आपके घर के आगे कब से जलमग्न की स्थिति बनी है? यह तो करीब 15 बरस से चल रहा है इस तरह से। तो फिर सर आप अपने जनप्रतिनिधि की इसकी जानकारी? हाँ, इसके बारे में मैंने कई बार जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया, लिखित रूप से कहा, मैंने मौखिक रूप से कहा। इसके बावजूद टाल मटोल करते रहे। दशहरा के बाद बनाऊंगा, विश्वकर्मा पूजा के बाद बनाऊंगा। वार्ड नंबर 10 का। सर क्या लगता है कब से ये समस्या है? हम तो कई बार गए मुखिया जी के पास। कई बार समस्या कई साल पहले से है। 15 साल से यही जूझ रहे हैं। एक बार यही 4 दिन पहले भी गए तो वो लाजाव नहीं होता तो अपने से बनवा लो, और ये कह के बात करने के लिए नहीं तैयार नहीं हुए, चले गए। एप्लीकेशन देने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके द्वारा? कुछ नहीं, रिसीव तक नहीं किया कॉपी। अब तक रिसीव भी नहीं, कॉपी रिसीव नहीं की। ऐसी दादागिरी चलती है, कॉपी तक रिसीव नहीं करते हैं। देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए मैंने जो दिया है। वार्ड उनका देख लीजिए, वार्ड सदस्य ने कॉपी को रिसीव किया है, विनोद सिंह ने 24/7 को जो कि वार्ड सदस्य को कॉपी दी गई है, विनोद सिंह ने रिसीव किया है। और मुखिया महोदय के यहाँ हम लोग गए, उन्होंने कॉपी रिसीव नहीं की है। और मुखिया पति जो हैं वही हैंडल करते हैं, जबकि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। इनकी पत्नी मुखिया हैं, कॉपी को रिसीव तक नहीं किया है। इस तरह से दादागिरी इनकी चलती रहती है। हम लोग तरस रहे इनके व्यवहार से। इसके पहले भी मैंने कई बार आवेदन इनको दिया, मौखिक रूप से कहा बना देंगे दशहरा के बाद, सुक्रतिया के बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। 15 हम मुखिया जी के पास गए। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। मेरा नाम केदार राय, 10 नंबर वार्ड। अच्छा, मुखिया जी के मुखिया जी ऐसे बात। कब गए मुखिया जी को? मुखिया जी के 1 महीना पहले गए थे। अच्छा, हाँ, और साथ में भी गए। क्या समस्या लेके गए थे? कि देखिए सर, ये जैसे बात है कि नाली में खोचा मारना पड़ता है, नंगरा आदमी है, विकलांग है, सब देखते रहता है, हम क्या करें? तो तोहे महके छन खाली, और कोई नहीं महके छे, तो ही खोचा मारे छो खाली, बस इतना। इस तरह से जनप्रतिनिधि का जवाब मिला। हाँ, मुखिया जनप्रतिनिधि अशोक शर्मा खुद बोला। मुखिया तो मिलती भी नहीं है, न मिलने दिया जाता है। का पति है, कदम देवी का पति है। कदम देवी का पति है अशोक, जो कि मुखिया नहीं है मुखिया। उसे क्या प्रशासन है, और वही हैंडल करते हैं, पंचायत को चलाते हैं, हैंड ओवर करते हैं हर चीज में, निर्णय उन्हीं का चलता है। तो और भी गए थे उसके पास एप्लीकेशन लेके? हाँ, तो हम लोग सारे आदमी गए थे मिलके यहाँ से। एक बार दे आएगा, हाँ हो जाएगा, आप नाप लीजिएगा, मिस्त्री नाप लीजिए। तो 4 साल तक यही आपके साथ होता जा रहा है? हाँ, यही घटना होते जा रहा है। 4 साल तक आपके साथ यही होता है? हाँ, इसके पहले से हो रहा है। हाँ, कितने बार नापी होके गया, कितने बार इसका फंड हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, इसके प्रति लगातार उदासीनता बढ़ती जा रही है। देखो हमरा दुआरी में अंगना हमरो घर में एक खाना पानी हो जाए, चल के तोरे यहाँ मुँह से खाना बने मैं नलिन कुमार मिश्र। आज से लगभग 6 महीना पहले मैं फेसबुक पे भी डाला था, वार्ड कमिश्नर के लड़के को और मुखिया जी के बेटे को टैग किया, जिसमें मैंने ये लिखा कि मुखिया जी के द्वारा ये काम नहीं किया गया। जिसमें उनके बेटे ने कहा, बहुत कहने के बाद मेरे पास ना तो जगह है ना गड्ढा है, कैसे क्या होगा? तो उसके बाद कहा गया कि ठीक है, बहुत कहने के बाद ठीक है बना दिया जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद बन जाएगा। जिस कारण हम लोग का देखिए कि पूरा आंगन भरा हुआ है नाली के कारण। ठीक है, बहुत कष्ट में, आज से नहीं लगभग 15-16 वर्ष से इसी तरह झेल रहे हैं। मुखिया जी को बार बार कहा गया मगर कुछ भी नहीं सुना गया। आइए मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये लेटरिन देखिए सुबह से भरा हुआ है, जिसमें हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। ये पूरा भरा हुआ है। काश अगर मुखिया जी ये बना दिए होते तो ये समस्या नहीं होती।